आप देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक अलग वेव, एक अलग हवा चल रही है मार्केट के अंदर। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप और कैटेगरीज पे फोकस कर रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि पोर्टफोलियो में मिक्स ऑफ टोकन्स, मिक्स ऑफ कॉइन्स होना ज़रूरी है, लेकिन वो कॉइन्स, वो टोकन्स ही होने चाहिए जो बड़ा पंप करें। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आज हम आपको समझाने वाले हैं कि हो क्या रहा है और किस तरह से वेल्स आपके साथ खेल रही हैं, है ना। वेल्स स्मार्टली खेल रही हैं और अपने बड़े प्रॉफिट्स गेन कर रही हैं बिना आपको प्रॉफिट दिए। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट देने लग गई वेल्स, आपको भी इजीली प्रॉफिट मिलने लग गए हज़ारों लाखों % के, तो फिर वेल्स गेम करने के लिए मतलब जानी जाती हैं। और वेल्स गेम करेंगी कैसे फिर? तो वेल्स स्मार्टली गेम कर रही हैं, साइलेंटली गेम कर रही हैं, छुप छुप के गेम कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स पंप होते हैं आए दिन, नो डाउट। लेकिन आप देख रहे होंगे कल और आज का दिन जो रहा है वो पेपे के नाम रहा है। अभी अगर मैं थोड़ा 1 वीक पीछे चलूं तो पेपे ने नए ऑल टाइम हाई लगाए थे। हमने एक वीडियो भी डिस्कस किया था और उस टाइम पे भी नया हाई लगाया वीडियो के 24 घंटे के अंदर। कल भी नया ऑल टाइम हाई लगाया और प्राइस ऊपर के हाई लगा दिए, और आज कल से भी ऊपर के हाई लगा दिए। मतलब पेपे एक ऐसी क्रिप्टो बन के उभरी है पिछले 10 दिन के अंदर। मैं 2-3 महीने की बात करूंगा, 1 साल की भी बात करूंगा, क्योंकि 1 साल की क्रिप्टो है, ज़्यादा कोई इसको टाइम नहीं हुआ है। तो 10 दिन में इसने 3 बार अपने नए हाई लगा दिए हैं। और रिजल्ट यह है कि पेपे की कीमतें, पेपे के प्राइस 0.4 × 0 1432 पे आ चुका है। आप समझ रहे हो? ये प्राइस वो प्राइस है जहां शिबा इनू भी नहीं जा पा रहा था। 10-11 पे जाता था, 4 0 के साथ 5 0 पे आ जाता था। हालांकि शिबा इनू अभी 2 की सीरीज पे बना हुआ है, 4 के हाई लगाए हैं 4 0 के साथ, जैसा प्रेडिक्शन था। लेकिन आज की डेट में पेपे जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो शिबा इनू के लेवल्स हैं। जहां शिबा इनू छोड़ के आया अपने लेवल्स, उनसे भी ऊपर आ चुका है पेपे का प्राइस। और ऐसा हो क्यों रहा है? आपको याद होगा अप्रैल 2023 में पेपे आया था और बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। प्राइस भी बढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में वेल्स गेम भी कर रही थी। वेल्स के सेंटीमेंट शुरू से ही, जब पेपे अप्रैल 2023 में आया तब से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेंटीमेंट थे, स्ट्रॉन्ग हलचल थी वेल्स की। तभी हम देख रहे थे ट्रेंड्स। और रिजल्ट ये आया कि आई थिंक मई मंथ की स्टार्टिंग में ही बाइनेंस ने फ्लॉकिनो को लिस्ट किया और साथ के साथ पेपे को, दोनों को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया। और जब हमने प्रेडिक्शन किया था कि पेपे का प्राइस डाउन जा सकता है, और बिल्कुल पूरा 2023 ज़्यादा कोई पेपे की हलचल नहीं दिखी, एंड में जाके और 2024 की स्टार्टिंग से पेपे की हलचल दिखी है। तो पेपे गिरा था प्राइस, नो डाउट अच्छा खासा गिरा, अच्छा खासा फॉल हुआ, क्योंकि उससे पहले भी प्राइस बढ़ गए थे पेपे के बहुत सारे। अब देखो आप स्मार्टली किस तरह से वेल्स आपके साथ गेम कर रही है। और ये सिर्फ पेपे को लेके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये उन कॉइन्स को लेके भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उन कॉइन्स को लेके भी आप समझ जाइए, क्योंकि आपकी रिसर्च तो ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो में ना दिमाग का बड़ा खेल है। अगर आपका दिमाग, अगर आपका माइंडसेट समझ रहा है कि ये गेम हो रहा है और ये गेम किस तरफ जाएगा, क्या होने वाला है, कैसे होगा, अगर आप सब चीज़ें समझते हो ना तो डेफिनेटली आप अच्छे रिटर्न्स गेन करोगे। लेकिन अगर नहीं समझते ना तो वेल्स आपको ऐसे चकमा देंगी। और अपने प्रॉफिट्स बुक कर रही हैं वेल, बिल्कुल वेल्स अपने बैग फुल कर रही हैं, वेल्स अपने प्रॉफिट्स बुक कर रही हैं और आपको कुछ भी नहीं दे रही हैं। क्यों? आपको याद होगा जब पेपे आया था बाइनेंस के ऊपर, पेपे जब शुरू में आया था, ठीक है, सबके सेंटीमेंट नेगेटिव थे, बड़े बड़े आर्टिकल्स पेपे को लेके क्या आते थे कि भैया कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूज़ केस नहीं है। बाइनेंस ने लिस्ट किया था, तब भी ये कहा जा रहा था किस बेस के ऊपर बाइनेंस ने इसको लिस्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जो भी रीज़न रहा हो, अभी भी जो 1 साल पहले सिचुएशन थी पेपे की टीम की, वो अभी भी है। कोई बड़ा इकोसिस्टम में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ये हमने भी डिस्कस किया था जब बाइनेंस पे आया था और प्राइस गिरा था। और बिल्कुल ये सही बात है कि यूटिलिटीज़ जो हैं वो होना ज़रूरी है, इकोसिस्टम की ग्रोथ वो होना ज़रूरी है। लेकिन पेपे की टीम ने पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं किया है, कुछ भी ऐसी पार्टनरशिप्स नहीं किए हैं, कुछ भी इकोसिस्टम में ग्रोथ नहीं किया है। तो ऐसे आर्टिकल्स क्या कर रहे थे मार्केट के अंदर, अरे पेपे में तो कुछ भी नहीं है, पेपे की टीम कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं कर रही है, और पेपे का प्राइस गिर भी रहा था।
लेकिन यही तो चाहती हैं वेल्स कि जिस कॉइन को लेके सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाए, पहले उस कॉइन का सेंटीमेंट नेगेटिव किया जाता है कि भैया इसकी टीम कुछ नहीं कर रही है, इसकी टीम बेकार है। ठीक है, देखो समझना ज़रूरी है, मैं सभी कॉइन्स के लिए नहीं कह रहा, सभी कॉइन्स के लिए हर हो सकता है जिसकी टीम बेकार हो वो कॉइन भी गिर जाए। ठीक है, नए नए कॉइन्स जो आते हैं, लेकिन आपको उस कॉइन के लिए समझना ज़रूरी है जिसका बाद में बड़ा पंप आने वाला हो, जैसे पेपे के साथ हुआ है। प्राइस गिरे, टीम ने कुछ नहीं किया, आर्टिकल्स नेगेटिव, सेंटीमेंट नेगेटिव, क्या हुआ, आपने पेपे खरीदा ही नहीं, है ना। बिल्कुल, जब ऐसा माहौल बनता है तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदता। और वहीं से वेल्स क्या करती हैं, बस वहीं से वेल्स अपना बेनिफिट देखती हैं कि अब पेपे पे नज़र किसी की नहीं है ज़्यादा, और यहीं से हम पंप करना शुरू करेंगे। और जैसे 2024 शुरू हुआ, पेपे को पंप करना शुरू किया, रिजल्ट यह है कि पिछले अगर मैं 5-10 हफ्तों की बात कर लूँ, 3 महीने की अगर मैं बात कर लूँ, ऑलमोस्ट अगर आपने 3 महीने पहले फरवरी में भी पेपे को ख़रीदा होता तो 1000% की रैली दिखा चुका है फरवरी से लेके अब तक। 90 दिन का हाल बता रहा हूँ मैं आपको, और 1 साल का हाल ये रहा है। आज पेपे अपनी हाईएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और पेपे के हाल ये रहे हैं 1 साल के अंदर कि 24,000% तक इसके प्राइस गेन हुए हैं पिछले 1 ईयर के अंदर। तो इस वीडियो से इस जो सेंटीमेंट है, जो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलाई जाती है किसी कॉइन को लेके, आप यहाँ से ये सीख सकते हो कि बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं कि इस कॉइन से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे आपको देखने को मिलते होंगे, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन से प्यार करते हैं। ठीक है, सबका अपना नज़रिया है। किसी को ऑल्ट कॉइन अच्छे लगते हैं तो लगते हैं, ठीक है। किसी को मीम कॉइन अच्छे लगते ही नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, ऑल्ट कॉइन तो पंप ही नहीं हो रहे अभी तक। जब उनका टाइम आएगा तो वो होंगे, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद नहीं है बहुत सारे ऑल्ट कॉइन से। कुछ ऑल्ट कॉइन्स हो सकता है अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंप कर दें, लेकिन सभी के सभी मीम कॉइन से टक्कर ले लें, ऐसा फिर भी हमको इस बुल रन में नहीं दिख रहा। क्योंकि इस बुल रन में तेवर जो दिख रहे हैं वो मीम कॉइन्स के दिख रहे हैं। ठीक है, पेपे ने तेवर दिखा दिए। तो आपको ये समझना है कि आपका फ़ायदा किस कॉइन में है, कहाँ है। चाहे न्यूज़ कुछ भी आ रही है, न्यूज़ आपको सुननी है, समझनी है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप समझ के नहीं चल रहे ना, तो आप बड़े से बड़े रिटर्न्स गवाओगे। ठीक है, जैसे आपने पेपे में गवा दिया। ठीक है, हमने भी डिस्कस किया था कि प्राइस गिरेगा, और गिरा पूरा 2023 मई मंथ के बाद। 2023 में प्राइस बढ़ा ही नहीं पेपे का इतना। 2024 से वेल्स एक्टिव हुई हैं पेपे की फिर से। क्यों? क्योंकि पेपे को लेके कोई भी बड़ा, चाहे हम बिलियनियर कह दें, किसी का कोई बड़े ट्रेडर्स कह लें, इन्वेस्टर्स कह लें, किसी का सेंटीमेंट अच्छा नहीं था पेपे को लेके। बस इसी चीज़ का बेनिफिट उठाया वेल्स ने। वेल्स उस कॉइन को ही जो सबसे ज़्यादा पंप करेंगी जो छुपा हुआ है, जिस पे आपकी नज़र नहीं है, जिसके सेंटीमेंट नेगेटिव हैं, जिसकी मार्केट में कोई हलचल नहीं है। मतलब ऐसे कॉइन्स को पंप किया जाएगा जो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो बस यही समझाना चाहते हैं कि समझ के चलिए और मत गवाइए ऐसे कॉइन्स को, क्योंकि ये टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, टाइम बड़ा अच्छा है। ठीक है, और पेपे मीम कॉइन की कैटेगरी में आता है। 3rd नंबर की सबसे बड़ी मीम क्रिप्टो पेपे है। बिलियंस ऑफ डॉलर के इसके मार्केट कैप हो चुके हैं अच्छे खासे, और क्योंकि अच्छे खासे प्राइस गेन हो रहे हैं। तो सिर्फ पेपे की बात नहीं है, बहुत सारे कॉइन्स की। और आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। छुपे रुस्तम कॉइन्स को ढूंढिए, पकड़िए। ठीक है, जहां मौका दिखता है आपको, बस चाहे कुछ भी हो, न्यूज़ कुछ भी आए, अगर आपके सेंटीमेंट, आपके जो रिसर्च है वो अच्छी है, तगड़ी है, तो डेफिनेटली आप अच्छे रिटर्न्स गेन कर लोगे। तो ये है वेल्स की स्मार्टनेस, और वेल्स अपनी स्मार्टनेस के ज़रिए अपने बैग फुल कर रही हैं। आपको कुछ भी लेने नहीं दे रही मार्केट से। आपको दे रही हैं तो छोटा छोटा प्रॉफिट जिससे आप खुश हो रहे हो, लेकिन खुद अपने बड़े बड़े प्रॉफिट से अपने बैग फुल कर रही हैं वेल्स। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ वेल्स। ठीक है, कितनी स्मार्ट हैं ये वेल्स, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। ठीक है, सुनिए सबकी, करिए अपनी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।